मेरा नाम अमित झा है। देश रत्न अवार्ड, शिक्षक तो हर कोई बन जाता है, पर मुकाम हासिल करना, शिक्षक बन के देश रत्न हासिल करना, ये हर एक की बस की बात नहीं होती है। Give thanks to my town Dumka from this enormous stage. बहुत एकदम गर्व लग रहा है कि हम इस तरह अमित को जन्म दिए जो कि इतना नाम किया। हमको यही सब चाहिए दुनिया में, इससे बड़ा खुशी और कुछ नहीं। मैं आज मेरे दादाजी को सबसे ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, खास करके दादा कि अगर वो रहते तो कुछ और मतलब खुशी होता मुझे, लेकिन मुझे ही पता है कि वो उनका आशीर्वाद काम आ रहा है। वो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट नीतीश कुमार वाजपेयी स्वागत करता हूँ आपको यूट्यूब चैनल गेट नोटिफाइड में। दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ झारखंड की एक उपराजधानी दुमका में, और दुमका के एक छोटे से इलाके जिसका नाम है डंगालपाड़ा। आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन को बोलूँगा, ये डंगालपाड़ा का एरिया है। देख सकते हैं आप, जो व्यूवर्स हैं उन पहचान सकते हैं कि ये डंगालपाड़ा रोड है, डंगालपाड़ा चौक है, जहाँ पे यहाँ पे गौर सुंदर झा, जो कि एक अधिवक्ता है, सर बोर्ड दिखाएँ, गौर सुंदर झा अधिवक्ता दुमका और जयकांत झा अधिवक्ता दुमका, ये एक निजी आवास है जिस व्यक्ति के बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ये व्यक्ति एक छोटे से परिवार से, छोटे से जगह से बिलोंग करते हैं, और ये बचपन में इन्होंने नहीं सोचा होगा कि आज ये इस मुकाम पे पहुँच सकते हैं जहाँ पे ये पहुँच चुके हैं। ये पेशे से तो एक शिक्षक है, बट शिक्षक होने के साथ साथ अपने जीवन में जो उपलब्धियाँ उन्होंने हासिल की है, किस मेहनत से, किस लगन से और किस संघर्ष के साथ, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। ये एक व्यक्ति की कहानी है, छोटे से क्लिप में मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक व्यक्ति की कहानी जिसने अपने जीवन में उस मुकाम को हासिल कर लिया जो कि झारखंड और खास करके इस उपराजधानी छोटे से शहर दुमका के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है। आज हमारे साथ इस वीडियो में है ये अमित झा सर जी, जिनसे हम सब कुछ जानेंगे और इनसे हम इनका परिचय भी लेंगे, इनके पूरे जीवन के बारे में थोड़ा थोड़ा क्लिप करके हम आपको बताएंगे भी कि ये कैसे अपने जीवन में इस जगह पे पहुंच पाए। तो नमस्कार जी, आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम अमित झा है। अमित झा जी, तो ये आपके पिताजी? हाँ, ये मेरे पापा हैं, श्री राधाकांत झा, राधाकांत झा, श्रीमती मीना झा। मीना झा। तो आप पहले हमें अपने जीवन के शुरुआती स्तर से एक जरा सा क्लिप बताएं में कि कैसे आपने सोचा कि आपको शिक्षक बनना है, मतलब आपकी पढ़ाई शिक्षा पहले कहाँ पे हुई? जी बिल्कुल, मैं जब नर्सरी में था तो मैं मारिया मोंटेसरी स्कूल में यहाँ से पढ़ा। फिर मैं 9 क्लास में सिद्धू कानू हाई स्कूल दुमका में मैट्रिक किया। फिर एसपी कॉलेज से मैंने इंटर किया। फिर ग्रेजुएशन भी मैंने एसपी कॉलेज से ही किया, इंग्लिश ऑनर्स से। फिर मास्टर्स मैंने किया सोवियत यूनिवर्सिटी मेरठ, इंग्लिश से ही मास्टर्स किया मैंने। उसके बाद मैंने बेंगलोर से बीएड किया हुआ है, और मैं स्कॉलरशिप में वहाँ पे बीएड कर पाया। मैं इंट्रेंस क्वालिफाई किया था स्कॉलरशिप का। उसके साथ साथ मैं फिर दिल्ली में भी 2 साल था, वहाँ पे मैंने पीजीडीआरडी किया है, पीजीडीसीए किया है। तो दिल्ली मेरा एक अच्छा, मुझे बहुत पसंद है, मेरा एक पुराना पहचान है दिल्ली के साथ। दिल्ली जाने का अचानक कारण, दुमका में आप पढ़ाई छोड़ के फिर वापस दिल्ली क्यों गए? क्योंकि मेरे जो आदर्श हैं, अभी हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन अभी भी मैं उनको अपना आदर्श ही मानता हूँ। श्री गौर सुंदर झा अधिवक्ता, वन ऑफ द वेटरन एडवोकेट ऑफ दुमका यूड से, सभी को इनको जानते हैं। और मेरी दादी श्रीमती माधुरी झा, उन दोनों ने मुझे बहुत ही इनकरेज किया, मोटिवेट किया कि मैं कोई गलत संगत ना पकड़ लूँ। तो 10th के बाद से ही मैं टीचर बन गया। टीचिंग मुझे बचपन से ही पसंद था। जब मैं गांव जाता था तो मेरे बड़े दादाजी जो हेडमास्टर हुआ करते थे, तो समर वेकेशन, हॉलीडेज़ या विंटर वेकेशन में जब जाया करते थे तो वहाँ पे वो मौका देते थे कि तुम चौक लो और पढ़ाओ जो भी पढ़ते हो तुम। तो इंग्लिश में शुरू से इंटरेस्ट रहता था, इंग्लिश मेरा फेवरेट सब्जेक्ट में भी है, और अदर सब्जेक्ट्स में एवरेज, लेकिन इंग्लिश मुझे पसंद था। तो मैं पढ़ाता था, तो वहीं समय से मुझे स्पार्क मिला एक कि टीचिंग इज़ वेरी नोबल प्रोफेशन। क्योंकि मैंने देखा कि बच्चे काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे थे जो मेरे से सीनियर थे। मैं तो तभी 6 क्लास में था, मुझे याद है, लेकिन वो जो इंटरेस्ट मैंने देखा उन बच्चों के, तो वो एक जगह की इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन, आई शुड कंटिन्यू इट। हालांकि मैं बहुत छोटा था उस समय। तो उसके बाद मैंने जब 10th किया, जो ट्यूशन्स में लेता था वैसे, उसके बाद 10th के बाद से मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया। फिर +2 जब मैंने खास करके किया तो वहाँ पे मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया जो दुमका में है, वेस्टर्न इंग्लिश स्कूल। तो वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन तक, इंटर मैंने वहीं से किया। पढ़ाते पढ़ाते खुद भी पढ़ता था, ऑनर्स का क्लास भी लेता था, कोचिंग। और उसके बाद फिर वेस्टर्न के बाद, इतने चीज़ों को मैनेज करते हुए एक विद्यार्थी कैसे पढ़ेगा, इस वीडियो में जरा ये जानना जरूरी है, क्योंकि जो स्टूडेंट है वो समझ सके कि वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी उनको जॉब नहीं मिल रही है, झारखंड में गवर्नमेंट जॉब नहीं दे पा रही है।
तो एक प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब करके वो एक ऊंचे मुकाम पे कैसे, मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे होता वेरी था? गुड क्वेश्चन। इट्स फुल्ली डिपेंड अपॉन योर डिटर्मिनेशन, योर विल पावर। अगर आपकी इच्छा शक्ति मजबूत है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। रहा बात गवर्नमेंट जॉब हो या प्राइवेट जॉब हो, सभी जॉब रिस्पेक्टेड हैं। आप जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, जिस भी सेक्टर में हैं, आप अगर ऑनेस्टली डेडिकेट कर देंगे खुद को तो आपको आगे से कोई नहीं जा सकता, मतलब कोई नहीं रोक सकता आपको, कोई नहीं आपको नहीं रोक सकता है। आप जो मुकाम पाना चाहते हैं आप पा सकते हैं। और मैं शुरू से ही टीचिंग में इंटरेस्टेड हूँ और मैं गरीब बच्चों को खास करके पढ़ाता हूँ, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि मेरे दादाजी, बड़े दादाजी लोग जो किसान, मैंने फार्मिंग था ही उनका एक प्रोफेशन, उन लोग के एंसेस्टर्स का, तो वो लोगों ने बहुत ही ईमानदारी के साथ मेहनत करके उनको पढ़ाया। और मुझे याद है मेरे दादाजी मुझे अपना स्ट्रगल की कहानियाँ सुनाया करते थे, जो मेरे लिए प्रेरणा का काम कर रहा है। अभी भी मैं उनके ही आशीर्वाद से जो भी हूँ, आज उनके ही बदौलत है। वो मेरे दादाजी का यहाँ पे एक तस्वीर है जो आप देख सकते हैं, ये मेरे आदर्श हैं श्री गौर सुंदर झा। और इन्हीं को आपने फॉलो किया है लाइफ में? दादी अभी गाँव में है, अन्यथा वो भी आती जरूर, वो बहुत ही खुश है, लेकिन गाँव में कुछ ओकेजन्स हैं तो अभी वहीं पे है फिलहाल। तो ये तो था आपके स्टडी लाइफ के बारे में। अभी जानना है कि आपकी इकोनॉमिक वैल्यूज, मतलब हम लोग जैसे देख रहे हैं कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं, आपका घर उतना मतलब बोलेंगे कि हम बहुत प्रॉस्पेरस नहीं है, तो एक मिडिल क्लास फैमिली के होते हुए भी आपने कैसे सोचा? मैंने जो घर बनाया है लोगों के दिल में, वही मेरा घर है। वही घर। हाँ बिल्कुल। एवरीबडी इज अर्निंग मनी, एवरीबडी इज यू कैन से लुकिंग फॉर मनी एंड दे वांट टू राइज अप, बट मेरा व्यू क्या रहता है कि आप दिल में घर बनाओ लोगों का, क्योंकि आपको आने वाले पीढ़ी भी याद रखेंगे। तो आई वांट टू लीव माई फुटप्रिंट्स बिफोर आई लीव दिस वर्ल्ड, दैट इज माई मीन्स मेन मोटिव यू कैन से। तो यही है कि मतलब उससे फ़र्क नहीं पड़ता, घर है, लेकिन इसी घर से मैं बड़ा हुआ तो ये मेरे लिए बहुत ही प्रिय है और ये हमेशा रहेगा। जो भी ऊंचाई में हूँ आज, या फिर भी मैं ज़मीन में ही रहूँगा, ये बात तो पक्का है। अपने सक्सेस को जरा सा एक तस्वीर में मैं लाना चाहूँगा, जो जो चीज़ आपको मिला है एक बार जरा दिखाइएगा प्लीज़। बिल्कुल। ऐसे मुझे बहुत सारा अवार्ड्स पहले भी मिला है, नेशनल लेवल पे भी अभी तक मैंने 20-25 उपलब्धियाँ ली हैं। स्टेट्स पे भी है बहुत सारे 20-25, उसमें भी हैं, और डिस्ट्रिक्ट में मैं लिया करता। अभी भी पोएम मैं लिखता हूँ, 200 पोएम मैंने इंग्लिश में लिखा है, लगभग 150 पोएम हिंदी में भी लिखा है, और मैं आर्टिकल्स भी लिखता हूँ, शॉर्ट स्टोरीज भी। मेरा बुक भी जल्द आने वाला है। हाँ, और मैं बहुत सारे मतलब मेंबर्स भी हूँ, जैसे अरिहंत का हूँ, ओसवाल का हूँ। पब्लिकेशन में देते हो आप? देते हैं आप अपना? बिल्कुल, एडुकार्ट में, अरिहंत में, ओसवाल में, बहुत सारे, टुगेदर विथ, ये सब बहुत सारे। सब में आपकी पोएम्स आते हैं? नहीं, पोएम्स नहीं, आर्टिकल्स वगैरह भी रहता है। पोएम्स के लिए मैं एक्चुअली नेट में भी डालता हूँ। मैं व्यूअर को दिखाना चाहूँगा जो आपने अभी हासिल किया है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। तो व्यूअर्स को आप दिखाएं, ये एक सील्ड है, प्लीज़ इसको आप सही से कैप्चर करें। देश रत्न अवार्ड टू अमित झा जी। ये आपको सर्टिफिकेट भी दिया गया वहाँ पे। बिल्कुल। तो कैसा फील होता है ऐसा मूवमेंट I was feeling- देश रत्न अवार्ड मिल रहा है आपको, ये सील्ड मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा था। आई वॉज फीलिंग वेरी दैट एक्साइटेड एंड वेरी ऑनर, एंड इट्स माई प्रिविलेज टू गेट दिस। बहुत अच्छा लगा। सभी लोग मेरी मदद करते हैं, मेरी वाइफ भी मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती है। वो कहाँ भी जाता है सक्सेसफुल पर्सन के पीछे उनकी धर्म पत्नी का हाथ भी सबसे ज़्यादा वाइफ है प्रियांशु केसी, जो सिद्धू कानू में एनसीसी ऑफिसर भी और शिक्षक भी है। और मेरी बेटी आराध्या जो अभी 5 साल की, वो टाइनी टॉट्स में ही प्री नर्सरी स्कूल में पढ़ती है। और मुझे मेरे स्कूल के प्रबंधन भी बहुत मदद करते हैं, हमेशा बूस्टअप करते हैं। श्री प्रदीप्तो मुखर्जी, श्रीमती सुनीता मुखर्जी, देवप्रिय सर जो हमारे प्रिंसिपल हैं, इंद्रजीत सर जो प्रिंसिपल है यहाँ पे, और सभी शिक्षक भी जो सीनियर शिक्षक हैं, मेरे तमाम सीनियर शिक्षक और मेरे कलीग्स भी बहुत मदद करते हैं मेरी, और वो हमेशा बूस्टअप करते हैं कि आप आगे जाएं और जो भी रास्ता तय होता है। और रोदोसी मैम खास करके जो यहाँ की HR हैं, बहुत ही यंग डायनेमिक हैं और बहुत ही विजनरी पर्सन है वो, और वो आगे का विज़न बहुत अच्छा रखती है। और मेरे तमाम स्कूल में भी काम किया है, जैसे सेक्रेड हार्ट में भी मैंने सेवा दी है, वेस्टर्न इंग्लिश स्कूल में भी मैंने 5 साल दिया है, सेक्रेड हार्ट में भी मैंने 7 साल दिया है, साइटेक +2 एकेडमी में भी सेवा दिया। तो सिस्टर शांता, सिस्टर मैरी एंड मेनी मोर पर्सन। मेन योगदान तो आपके पर माँ बाप का हुआ, जिन्होंने बचपन से आपको बिल्कुल एक बोलता है गुरु, पहला गुरु एक माँ होती है जिन्होंने सब कुछ किया। कैसा लग रहा है माँ जी आपको, आपका बेटा देश रत्न बन गया है अभी? बहुत एकदम गर्व लग रहा है कि हम इस तरह अमित को जन्म दिए जो कि इतना नाम किया है।
ये देश रत्न अवार्ड छोटा मोटा अवार्ड नहीं है ये। मेरा देश मन रत्न से इतना, भारत रत्न पहुंचने में समय नहीं लगेगा। हाँ हमको यही सब चाहिए दुनिया में, इससे बड़ा खुशी और कुछ क्या नहीं। होता है? हाँ, क्या लग रहा है सर आपको? हमको बहुत खुशी है। खुशी है। हाँ, मतलब फिर भी आपका बेटा पूरे झारखंड में एकमात्र शिक्षक सिलेक्ट हुआ है। हमको बहुत खुशी है पूरा। मेरे पापा, मेरे दादी, एक्चुअली मैं अभी अपने दादाजी को बहुत मिस कर रहा हूँ। अगर वो आज रहते ना तो मतलब कुछ अलग ही माहौल रहता था। वो सिर्फ मेरी खुशी या मेरे भाई, जो मेरा भाई भी एक सुमित झा इंजीनियर है, मेरा छोटा भाई अंकित है, वो भी ग्रेजुएट है और तैयारी कर रहा है, और सभी कॉलोनीमेट्स भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं। मैं आज मेरे दादाजी को सबसे ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, खास करके दादा की। अगर वो रहते तो कुछ और मतलब खुशी होता मुझे, लेकिन मुझे ही पता है कि वो उनका आशीर्वाद काम आ रहा है। वो जहाँ भी होंगे जरूर खुश होंगे इस चीज को देखकर। भी बहुत मदद की है शुरू से। दिन जब हुआ ना इनका तो नाना डेथ कर गया था, तो इनके जो नाना जी हैं, दादाजी 11 दिन के बच्चा को लेके यहाँ आ गए। बोले हम बकरी का दूध पिला के रखेंगे, पालेंगे, मेरा बड़ा पोता है। बकरी का दूध पी करके तो बकरी का दूध पीना बहुत फायदेमंद है। जो छात्र है अगर शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी, बिल्कुल मेरे परिवार में सिर्फ मैं ही भावुक हो गए। मैं एक बात कहना चाहूँगा, शिक्षक तो हर कोई बन जाता है, पर मुकाम हासिल करना, शिक्षक बन के देश रत्न हासिल करना, ये हर एक की बस की बात नहीं होती है। बट अगर आपको भी शिक्षक बन के देश रत्न हासिल करना है या ऐसे मुकाम पे पहुंचना है, तो इनसे मैं पूछना चाहूँगा कैसे एक शिक्षक आगे बढ़ सकता है? सबसे पहले तो आपको खुद को डेडिकेट करना है कि आप अच्छा से पढ़ाएं, सारे कंटेंट्स को प्रिपेयर करें, और जो भी मतलब आपका इच्छा है आप उसके पीछे लग जाएं। आपको कोई नहीं रोक सकता है। अगर डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन आपका फुल्ली है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। मैं भी एक मामूली से घर से, और मैं बहुत ही साधारण रहता हूँ। मुझे कोई ज़्यादा शौक वगैरह है नहीं, जो बेसिक चीज़ें हैं बस वो चल रही है, और मैं हैप्पी हूँ बस लाइफ से। अपने प्रोफेशन से बहुत हैप्पी हूँ। इट्स डजंट मैटर दैट वेदर इट इज़ गवर्नमेंट और प्राइवेट और एनी अदर सेक्टर्स। तो कोई भी प्रोफेशन से आप हासिल कर सकते हैं। मैंने इंटरनेशनल अवार्ड भी लिया है, जहाँ पे दिल्ली में देवघर में हुआ है जी। और बाबा का ही मतलब शाकाहारी कुछ मीट मछली बाबा धाम में ही हुआ है। मुझे लास्ट ईयर दिल्ली में इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला था, IIT न्यू दिल्ली स्पॉन्सर थे जैसे। तो वहाँ पे मुझे याद है 23 कंट्रीज़ के डेलीगेट्स आए थे, जिसने मेरे एजुकेशनल स्ट्रेटजीज़ को पसंद किया, और आज भी हम लोग का एक ग्रुप है वहाँ पे टच में रहते हैं। और मुझे बहुत सारे कंट्रीज़ में ऑफ़र लेने आ रहा है, मिल रहा है सेमिनार लेने को। ऑस्ट्रेलिया है, जर्मनी है, फ्रांस है, पोलैंड है, बहुत सारे कंट्रीज़ में 23 ने मुझे अप्रूव किया था। लास्ट ईयर ही मैं गया था दिसंबर में। तो दिल्ली एक अच्छा अनुभव भी है, और बहुत सारे अवार्ड्स मुझे मिला भी है और मिलता आ रहा है, और आगे भी मिलता आएगा। मैं आगे भी प्रयत्न करूंगा, और सिर्फ अवार्ड्स के लिए नहीं, ये बस एक है कि कोई आम आदमी भी हासिल कर सकता है, आसमान को छू सकता है। एक प्राइवेट टीचर जो कि स्ट्रगल करता है और जीवन में बोलता है कि हम एक प्राइवेट टीचर बन के रह गए, पर याद रखिएगा अगर आप में लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता है और अगर उसके लिए दृढ़ निश्चय कर रखा है आपने, तो आप भी देश रत्न प्राप्त कर सकते हो। बशर्ते आपको अपने लगन में पूरे दृढ़ निश्चय के साथ कर्म करना होगा, और साथ में जिस भी विद्यालय में, जिस भी क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, उससे आपको दिल लगाना होगा। लास्ट मैसेज मैं चाहता हूं कि आप टीचर्स को दें, स्टूडेंट को दें। जो टीचर, अगर कोई और टीचर भी देश रत्न प्राप्त करना चाहे तो वो किस तरह से तैयारी कर सकता है इसके लिए? सवाल सिर्फ देश रत्न का ही नहीं है, आप कोई भी चीज़ डिग्निटी वाला कर सकते हैं, कोई भी डिग्निटी वाला। आप बस आप मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि बस आपको डेडिकेट करना है और अच्छे से लगन के साथ करना है, और जो भी तमाम चीज़ें हैं आप उसमें भागीदारी लें। भागे नहीं, मैं बोलता हूँ बच्चों को भी कि यू पार्टिसिपेट, डोंट एस्केप। भागना दोनों होता है, एक होता है भागना और एक होता है भाग जाना। भाग लेना यानी पार्टिसिपेट, वो आगे जाएगा, जो भाग जाता है वो पीछे रह जाता है। तो मेरा मैसेज हमेशा बच्चों को रहता है। बच्चे भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, और मैं गरीब बच्चों को शुरू से ही पढ़ाते आ रहा हूँ। उसके लिए भी मेरे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे अवार्ड दिया हुआ है सर्वोदया से। और मीडिया यहाँ के बहुत ही अच्छे हैं, राजीव रंजन सिंह हैं, मनोज केसी जी हैं, और आप लोग भी हैं, जो नीतीश, सब कोई बहुत अच्छे हैं यहाँ पे। बस यही लोग का सहयोग है जो मैसेज मेरा जा रहा है आज। नहीं, आपने दुमका के लिए, झारखंड के लिए जो गौरवान्वित करने वाली बात की है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको गेट नोटिफाइड की टीम, खास करके जितने व्यूअर हैं, आप भी कमेंट जरूर करें और इनको वेल विशेस करें, क्योंकि ये व्यक्ति और भी आगे बढ़ सके। हमारे जीवन में जो भी उपलब्धियां हासिल होती है वो किसी ना किसी के आशीर्वाद से होती है, तो आपका भी आशीर्वाद बहुत ज़रूरी होता है। तो ये थे अमित झा, जो कि दुमका के एक छोटे से इलाके डंगाल पाड़ा के रहने वाले हैं। और देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करूंगा
कि ये उनका एक निजी आवास है जहाँ पे ये रहते हैं और इस मुकाम पे हासिल कर चुके हैं, जिन्हें देश रत्न का अवार्ड दिल्ली में मिल चुका है। अब वो आगे और भी अवार्ड बोल रहे हैं कि हासिल करेंगे फ्यूचर में। तो मैं आज इस वीडियो में इतना ही। कैमरामैन अमन के साथ डंगालपाड़ा दुमका।